नमस्कार दोस्तों। क्लैट एग्ज़ाम 2024 की डेट्स तो बहुत पहले ही अनाउंस हो गई थी और काफ़ी जल्दी भी रखी थी जो कि अच्छी बात है एक। और एडमिट कार्ड भी लॉन्च कर दिए गए थे। सो अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा और जिन बच्चों ने किया उन्होंने देखा होगा कि उसके साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं जो कि पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं उन्हीं को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा या फिर एक क्रक्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा शॉर्ट फॉर्म में कि क्या क्या पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है और किन किन चीज़ों को आपको हमेशा माइंड में रखना है। ऐसी और बहुत सारी बातें जो है इस वीडियो में मैं करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहली चीज़ दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी वो एक जर्नल इंस्ट्रक्शंस है। एक है स्पेसिफिक, मतलब आपके एग्जाम सेंटर्स को लेके कि आपको 1 बजे तक रिपोर्ट करना है या आप 2 से 4 आपका एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और एक एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। नेगेटिव मार्किंग के 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस पे लिखे हैं जो कि मैं वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों वो जर्नल इंस्ट्रक्शंस की है। जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने लिखा है कि जो पेपर है वो 3 को होगा, 2 से लेकर 4 तक। लेकिन अगर आपका एग्जाम सेंटर आपकी सिटी में है, वेरी गुड, 1 तक आप रिपोर्ट कर देना, मतलब 1 बजे तक वहाँ रिपोर्ट करें, वही बेटर है। अगर आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है किसी और सिटी में है या दूर है आपसे, तो इट्स वेरी मतलब बेटर कि अगर आप एक दिन पहले ही वहाँ जाके उस सिटी में जाएं, उस जगह जाके देख लें, सब चीज़ें देख लें, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत बड़ी गलती हो जाती है और कभी कभी हमें इस चीज़ का खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है कि हमें लगता है कि यार कल पक्का चले ही जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि ये आफ्टरनून में पेपर है तो एक टाइम लाइकली है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। मॉर्निंग में अगर 8 बजे होता तो फिर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि नई सिटी नई जगह एकदम से हम 8 बजे नहीं पहुंच पाते। और मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा भी है कि बहुत सारे बच्चे टाइम पे नहीं भी पहुंच पाते। लेकिन इस एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो क्योंकि आफ्टरनून में 2 से 4, तो मुझे लगता है कि आप नई सिटी में भी अगर आप जाएंगे तो उस दिन आप आराम से पहुंच पाएंगे। हर जगह आजकल जाया जा सकता है और हर चीज़ है। सो ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन जैसे लिखी हुई हैं दोस्तों, आपको माइंड में रखनी है। और पेपर अटेम्प्ट करने से पहले पहले आपको हर चीज़ माइंड में देखनी है। अब क्योंकि ये एक यूट्यूब वीडियो में डिटेल में तो इस चीज़ के बारे में बहुत बात नहीं कर सकता, और ये एक लाइव वीडियो भी नहीं है जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछे मैं आपको आंसर करूं। इसीलिए एक स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं दोस्तों मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कल, यानी कि 29 नवंबर, ठीक 7:30 PM पे, जिस जो कि एक लाइव क्लास होगी। आपको कुछ नहीं करना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाके लॉग इन करें, साइन अप करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। साइन अप करने के बाद कल आप क्लास में ये अटेंड कर पाएंगे। 7:30 से 8:30 ये क्लास चलेगी जो कि बिल्कुल लाइव होगी, जिसमें मैं CUET और क्लैट के बारे में हर चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कैसी स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है। तो मेक श्योर कि आप वो कल मेरी लाइव क्लास अटेंड करें, क्योंकि लाइव क्लास का फ़ायदा ये भी होता है कि आप लाइव पे ही मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको लाइव पे ही आंसर उसी मोमेंट पे देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो कल वो लाइव क्लास है, स्पेशल क्लास। आपको, मुझे लगता है, अगर आपको उम्मीद करूंगा कि आपको उस क्लास से फ़ायदा और आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, और आपके इंस्ट्रक्शंस के अंदर जैसे ही आप एडमिट कार्ड वाले इंस्ट्रक्शन देखें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो क्लैट की आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। लेकिन आपके एडमिट कार्ड के साथ ही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी पहले जल्दी लीव नहीं कर सकता, 4 बजे से पहले नहीं जा सकता। हो सकता है कि आपको 1 घंटे के अंदर एग्जाम हो गया या फिर आप जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। एक बार एंटर कर लिया तो उसके बाद आप वहां से नहीं जा पाएंगे जब तक एग्जाम पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता। 2 घंटे का एग्जाम है दोस्तों, आप जानते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं। ट्राई करना कि आप इतने तो अटेम्प्ट करके आए कि एटलीस्ट आप रेस में रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको डिफिकल्ट लगे, जहाँ हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ना आए। लेकिन इतना ट्राई ज़रूर करना कि आप रेस में बने रहें, और चाहे थोड़ा सा गेस वर्क हो जाए वो चलता है। लेकिन आपको भी पता है कि अगर आप बिल्कुल ही, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर 30-40 ही अटेम्प्ट करके आएंगे तो वहाँ पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे, चाहे 40 के 40 बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल बिल्कुल आप सही करें अटेम्प्ट। तो इट्स बेटर कि अगर आप पहले ही
मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट को अटेम्प्ट करके आएंगे, और जिसमें चलो अगर मैं 10 क्वेश्चन ले लूँ ऑन एंड ऑफ कि सही हो भी सकते हैं, गैस वर्क कह सकते हैं कुछ, लेकिन तब भी एक सही डिसेंट अमाउंट अटेम्प्ट करके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप रेस से पहले ही बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्ट्रक्शंस में दोस्तों बहुत क्लियरली लिखा गया है कि आपको एडमिट कार्ड लेके आना अपना, ऑफकोर्स प्रिंट करा लेना, सब चीज़ें प्रिंट करके अपने पास रख लेना। आपका कोई भी प्रूफ, वैलिड प्रूफ, आधार कार्ड हो सकता है या कोई भी और एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी साथ में रखना, मैं तो यही एडवाइस करूंगा, लेकिन आधार कार्ड तो होगा ही होगा, ये तो मैंडेटरी है। जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी साथ में लेके आएंगे। अब दोस्तों पेंसिल वर्क को लेके या फिर पेन्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि यार क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड है। तो इंस्ट्रक्शंस में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट्स जो है, पेन जो है वो अलाउड है। पेंसिल मत लेके जाना, पेपर मत लेके जाना। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि वो पहले से ही अपना रफ वर्क के लिए और सब चीज़ों के लिए पेपर ले जाते हैं, तो इट्स वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको ज़रूरत नहीं घर से लेके जाने की। और पेपर तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, जो कि हर एक जर्नल एग्जाम जैसे आप देने चाहें तो वहाँ पे यही सब होता है। तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाएं अपने साथ अगर आप लेके जाना चाहते हैं, 2 घंटे का एग्जाम है। और तीसरी चीज़ जो परमिटेड है दोस्तों, एनालॉग वॉच। डिजिटल वॉच से अगर आपको आदत है, हैबिट है, या डिजिटल वॉच ही अभी तक यूज़ कर रहे थे, तो वो यहाँ नहीं लेके जा सकते। स्मार्ट वॉच तो भूल के भी नहीं। एनालॉग वॉच, नॉर्मल जो रिस्ट वॉच होती है, वो आप लेके जा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। नहीं है तो वो आपकी अपनी विश है, हैबिट है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एनालॉग वॉच अपने साथ ज़रूर रखना है, क्योंकि टाइम का ट्रैक रखना इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन बुकलेट रहने वाली है अपनी। क्वेश्चन बुकलेट में 120 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हम पहले से ही जानते हैं। और एक बारी प्लीज़ जैसे ही आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है उसे अच्छी तरह प्लीज़ चेक कर लिया करें, ओपन स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि अगर कोई भी अगर हमें ऐसा लगता है कि उसमें कोई क्वेश्चन मिसिंग है, कोई पेज मिस प्रिंट है, कुछ सही तरह प्रिंट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो पहले से ही क्लियर हो जाए, बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बाद में ये चीज़ें नहीं सुनी जाती अक्सर और प्रॉब्लम कर सकते हैं क्रिएट। इसलिए पहले ही अपने आंसर क्वेश्चन बुकलेट को आप अच्छे से रखें, क्लियर रखें। और हम जो दोस्तों मार्किंग स्कीम तो ऑफकोर्स हम अच्छे से जानते ही हैं कि एवरी जो हम सही क्वेश्चन करेंगे वो इट विल गिव अस 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण हमें 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे अगर हम गलत क्वेश्चन मार्क करते हैं। OMR शीट्स के ऊपर मार्क करना है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने OMR शीट के ऊपर प्रैक्टिस कभी ना कभी की होगी या कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा। ऐसा हम सोच लेते हैं कि यार OMR शीट हम बहुत इजीली कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मार्क ही तो करना, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियां बच्चे करते हैं OMR शीट के ऊपर। क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर टिक कर लेते हैं, आंसर आता भी होता है, लेकिन कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल एंड में जाके OMR शीट के ऊपर मार्क करूंगा। एंड में जाके उन्हें टाइम मिलता ही नहीं है। अब एग्जामिनर ने तो आपकी OMR शीट ले लेनी है, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो वो रह गया एग्जाम, चाहे आपने एक भी मार्क ना किया हो। सो इट्स बेटर कि जो क्वेश्चंस के लिए आप 100% श्योर हैं वो आप OMR शीट के ऊपर उसी टाइम मार्क कर लें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, रिक्वायर्स टाइम थिंकिंग, और उन क्वेश्चंस को आप हल्का सा रुक जाएं, एंड में जाके मार्क कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें टाइम रहते रहते OMR शीट के ऊपर हर चीज़ अगर आप मार्क कर देंगे, इट्स फॉर योर बेटरमेंट। अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं एंड में जाके मार्क कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, बहुत बड़ी ऐसी दोस्तों चीज़ें होती हैं कि आप नहीं कर पाते मार्क, आपके पास टाइम नहीं बचता। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट और इट्स बेटर कि अगर आप टाइम पे ही OMR शीट के ऊपर हर चीज़ मार्क कर दें। मार्किंग स्कीम जैसे मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अगर आप गलत मार्क करेंगे, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बारी क्या होता है OMR शीट के ऊपर गलत मार्क हो जाता है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने कुछ और लिखा था, OMR शीट के ऊपर आके मैंने कुछ और मार्क कर दिया, क्योंकि वो सर्कल बनाने में और मार्क करने में कभी कभी गलती हो जाती है। तो इन चीज़ों का, आप छोटी मोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना। और कुछ ऐसी ही दोस्तों और जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपके एडमिट कार्ड वाली इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात रख पाया, मैं आपके साथ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर पाया। अगर आपको कोई और पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना कि ये क्वेश्चन के बारे में हम डाउट है और हम पूछना चाहते हैं। मैं पूरे टाइम रहते उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं हाईलाइट कर दूं या फिर रिकॉल करूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ब्लू या बॉल पेन के अलावा कुछ ना लेके जाना। एडमिट कार्ड, अपना आइडेंटिटी प्रूफ, PWD सर्टिफिकेट्स जिनके पास हैं, जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो अपने साथ लेके जाएं।
और आधार कार्ड के साथ साथ मैंने कहा है कि एक और रख लेंगे प्रूफ तो इट्स वेल एंड गुड। वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही उन्होंने मांगा, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ सेफ्टी, एक मतलब एक सेफ ऑप्शन के लिए अगर आप कोई और प्रूफ अपने साथ रख लेंगे तो इट्स बेटर। और बिल्कुल टाइम से पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है और होना भी चाहिए कि 1 मिनट में अगर कोई पर्सन लेट हो जाता है तो वो उसे 1 साल पूरा काउंट करेगा। मतलब इतना बड़ा लॉस होगा 1 मिनट का। अगर आप 1 मिनट में लॉस लेट हो जाते हैं और आपको एंट्री नहीं मिलती आपके एग्जाम सेंटर में, तो फिर वो देख लो आपको कितना बड़ा लॉस होने वाला है। सो इट्स बेटर कि अगर आप बिल्कुल टाइम पे आएँ, टाइम रहते रहते आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएं, नहीं तो फिर वो दिक्कत होने वाली है। तो ये एक वीडियो थी दोस्तों, क्योंकि मैंने शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि टाइम कम है, आप सबका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, एक स्पेशल क्लास के लिए उम्मीद करूंगा कि आप सब वहाँ पे मेरे साथ जुड़ेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहाँ पे हम बहुत सारी डिटेल में बातें करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे लाइव सेशन के अंदर, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा कल, यानी कि 29 नवंबर 7:30 PM के ऊपर। तो इस वीडियो को लेकर यहीं रखते हैं दोस्तों। अगर आप मुझे को कमेंट करेंगे और कुछ डाउट पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इट्स KUNWR_0808। मैं आपको, आप वहाँ DM कर दें, मैं ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो और कुछ आप शेयर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लेकर यहीं रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।